पर आप क्या कहेंगे कि यानी कि हार के टाइम ईवीएम पर दोष, यानी कि अंगूर अगर खाए नहीं गए तो खट्टे। बिल्कुल जर्नलिस्ट तो महोदय, मतलब सिर्फ इतना है कि ईवीएम के लिए अगर उन्हें लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है तो ईवीएम के लिए इलेक्शन से पहले क्यों बातें नहीं उठती, क्यों पहले प्रदर्शन नहीं किए जाते? इसीलिए जो विपक्ष है, और जो विपक्ष में क्या है कि हम भी विपक्ष में हैं, हम भी सरकार में नहीं हैं तो हम भी विपक्ष हो गए, बाकी बहुत सारे विपक्ष में पार्टियां होती हैं। तो ये ईवीएम का जो ठीकरा फोड़ते हैं, ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अंगूर खट्टा है हमें नहीं मिला, इस बात की करते हैं। अगर इनको लड़ाई लड़नी थी तो पहले इलेक्शन से पहले लड़े, बाद में लड़े, इलेक्शन कमीशन से लड़े, उसमें बदलाव करें। आप वीवीपैट, आप जो है बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, तो आप बैलेट पेपर के लिए कहिए कि इलेक्शन में हम कोई खड़ा नहीं होंगे, आप बैलेट पेपर करो तभी हम खड़े लड़ेंगे। तो आप नहीं करते, आप उसमें जाते हैं, जीत जाते हैं तो अच्छा और हार गए तो बुरा, तो ये ठीक नहीं है। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ नई दिल्ली से, तो मुझे मालूम है कि जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर कोई जो है चिप नहीं होता, कोई ब्लूटूथ नहीं होता, तो उस वक्त जब बटन दबती है तो उसमें बदलाव नहीं होता। हाँ, मशीन को बदल दिया जाता है। अब जो ये विपक्ष के लोग हैं, जितने बड़े बड़े नेता बनते हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए कि 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है वो कहां गया? क्या उस मशीन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? क्या उसे बदलने में काम तो नहीं? तो ये मशीनें बदली जा रही, कोई नहीं बोल रहा कि 19 लाख जो है ईवीएम मशीन कहां गया। अरे एक नेता का एक कुत्ता खो जाता है, एक बकरी खो जाता है, एक गाय खो जाती है, तो लोग जो है पूरा फोर्स लग जाता है उसको ढूंढने के लिए, और 5 मिनट के अंदर उस कुत्ते को ढूंढ लिया जाता है। आपका 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है और किसी को पता नहीं कि कहां है। आपके जो है केदारनाथ से 400 केजी सोना गायब है, कोई आवाज नहीं उठाता, कहां गया 400 किलो सोना? आप कहते हो कि मेरे पास सिक्योरिटी है, आप कहते हो मेरे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो आप कहीं ना कहीं आप जो है इस तरह का ठिकरा फोड़ना ठीक नहीं है। आप उसके लिए आवाज उठाइए और उसके लिए कहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत कर रहा है, उसको सुधार होनी चाहिए, सरकार के पक्ष में नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष हो और निष्पक्ष तरीके से सबके लिए काम करे, तो वो एक सकारात्मक और हमारे लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए एक जो है सही रास्ता मिल सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बीजेपी है वो टोटली जोर दे रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इस पर यानी कि क्या कहना है आप? पहली बात तो यह है कि बहुत सारे राज्यों में अलग अलग सालों में विधानसभा का चुनाव होता है और ये होता है, एक हो जाए, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन करने के बाद भी अगर आप जनता का जो वोट का अधिकार का उसका दुरुपयोग होता है, ईवीएम मशीन अगर बदल जाती है, तो आप इस 1 नेशन करो या 2 नेशन करो, आप तो आपके यहाँ 1 नेशन तो है ही, हमारा, हम भारत है, हमारा एक कानून है, लेकिन भारत के अंदर एक कानून कहाँ है? 2 कानून है, वीआईपी के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। तो एक कानून है, एक संविधान है, लेकिन 2 संविधान चलता है। यहाँ पे सामंतवादी है, यहाँ पे गरीबवादी है, यहाँ पे अब जो हिंदुत्ववादी की बात कर रहे थे, अब तो मोदित्व की बात हो रही है कि मोदित्व से हम जीत रहे हैं और जिता रहे हैं, तो मोदी का जय हो रहा है। तो ये जो है आने वाले वक्त में मोदी जी को, जब हम 33 करोड़ देवी देवता और कोई और बाकी धर्मों को मिला के 50 करोड़ देवी देवता, एक और देवी देवता जुड़ जाएंगे, तो क्या हर्ज है? अभी आपने एक बात कही है कि गली गली में शोर है, इलेक्शन चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, क्या वजह है आपको ये कहने की, और क्या हक है आपको ये कहने का? अगर नहीं है, मैं आपके चैनल से दावा के साथ कर रहा हूं, अगर चोर नहीं है तो बीबी आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, अगर नहीं है तो जिस दिन चुनाव होता 5 बजे आप काउंटिंग कराओ, अगर नहीं है तो जो इलेक्ट्रोल बोर्ड में पैसा आता है वो कर करके आप सामूहिक रूप से सभी पार्टियों के लिए आप प्रचार करो। आप जो है बड़े बड़े वीवीआईपी को 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ टेलीवोट का खर्चा होता है, तो आप उसको पूछते भी नहीं है कि क्या खर्चा हुआ, लेकिन एक साधारण एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर 10,000 खर्च करता है तो कहता है हिसाब दो, सुबह शाम उसके पीछे लग जाते हो कि पहले हिसाब दो फिर प्रचार करना, तो तुम प्रचार करने नहीं देते हो, बात नहीं करने देते हो, तो कहां इलेक्शन कमीशन की चोरी नहीं है, ये मुझे बताइए। और एक नहीं अनेक मैं आपको गिना दूंगा जो इलेक्शन कमीशन की गलती है, और उस गलती को अगर खत्म कर दे, सरकार के पक्ष में बात करती है और ओपोजिशन विपक्ष की बात नहीं करती है, तो इलेक्शन कमीशन सबका है, हर एक का है, तो वो कहां है? आयोग पर आपको भरोसा नहीं है क्या? काहे को भरोसा?
हमें न ईडी पे भरोसा है, न इनकम टैक्स पे भरोसा है, न सीबीआई पे। ये सब जो है तोते पप्पट तोते हैं। इलेक्शन कमीशन सरकार के पक्ष में काम करती है। और जब इनसे बात करो तो मुझे सैलरी लेना है, मुझे परिवार चलाना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो सरकार मुझे सैलरी नहीं देगी, मेरे पद से हटा देगा, तो वो डर करके काम करती है। तो यही इलेक्शन कमीशन है, उनको निष्पक्ष होना चाहिए। आज जो है न्यायालय भी निष्पक्ष नहीं है, वो भी जो है बिकी हुई है, वो भी जो है खाली नोटिफिकेशन 5 साल 10 साल 5 करोड़ के केसेस पड़े हुए हैं। आपको कब ज्ञान आएगा, कब जागोगे कि नहीं मैं अपने दम पे, ये मैं जज हूं, ये मैं इलेक्शन कमीशन हूं, मैं ये काम करूंगा, जनता के लिए करूंगा, देश हित में करूंगा। कब करोगे? एक नहीं 1000 हम आपको दिखा देंगे। तब मैंने कहा कि ये जो पहले आवाज उठती थी कि गली गली में शोर है, आज हर पब्लिक से पूछ लीजिए कि गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। और ये सच है, चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, मुझे मंजूर है। अब आप भी ह्यूमन राइट एसोसिएशन चलाते हैं, आपने अभी तक उसके खिलाफ में कोई याचिका दायर की या कोई बात करी? हमने आए दिन हजारों लेटर सब भेजते हैं, लेकिन ये जितने भी लेटर, चाहे पीएम ऑफिस में जाए, होम मिनिस्ट्री में जाए, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये सब डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन इन्हीं के नेता अगर कोई लेटर ना दे, लेकिन बड़े नेता होंगे, 2 बजे रात में कोर्ट खुलेगी, उनको जमानत मिलेगी, उनकी सुनवाई होगी, लेकिन जनता को कौन सुनता है? जनता तो जो है पागल है। जनता को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया, तुम राजा हो लेकिन राजा नहीं हो। उसके घर पे चौकीदार कौन है? चौकीदार और सेवक कौन है? हमारे जनप्रतिनिधि है। कहता है ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरा, ये हिस्सा मेरा। रोड पे चलते हैं, राजा की तरह चलते हैं। और राजा को कहते हैं तुम साइड में किनारे खड़े हो जाओ, तुम बाहर चले जाओ, तुम घर में चले जाओ। लॉक लोड लगा दिया जाता है। आप कोई खेल खेलते हो तो आप जो है 800 करोड़ खर्च करते हो और जनता को कहते हो तुम घर में रहो। तो जनता, राजा कहां है? जनता तो जो है बंधक है, और जो है वो जो है जेल में बंधा हुआ है। आप कह रहे हैं दुआ को जेल जाना, अरे जेल में तो मैं हूं, जेल में हूं, जिसको कहते हैं हाउस अरेस्ट हूं। अब रह गया सिर्फ जान बचा हुआ, जो थोड़ी सी बोल रहा हूं, आप इसको भी गला दबा देना चाहते हो, फांसी लगा देना चाहते हो, लगा दो। एक आखिरी सवाल ये है कि दुआ साहब तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, मगर जो विपक्ष इस समय हर बार हार का मुंह देखता है, वो इस पर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसलिए कि सब के सब चोर मौसेरे भाई हैं, सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारे के सारे देश का जो जितनी इकोनॉमी है, जितना धन है, उसका 60% चंद लोग अवेल कर रहे हैं पैसे। अरे जिनको रेट पड़ता कोई 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, अरे गरीब की झुग्गी में जाओ, उनके पास 10 रुपया चमन्नी और अठन्नी नहीं मिलता, 10 रुपये का सिक्का नहीं मिलता। आपके पास 10,000 20,000 करोड़ मिलता है। आप जो है पूरा दौलत का 60% और 40% में 150 करोड़ जी रहा है। कैसे जी रहा है? और आपको दिखता नहीं। कहते मैं बहुत रिच हूं। अगर रिच हो तो विदेश में आपका भिखमरी में 111वां स्थान पे क्यों है? क्यों है? ये सवाल नहीं उठता क्या? हम गरीबी में जी रहे हैं, कपड़ा तो पहन रहे हैं अपने को बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए, लेकिन अंदर से सब के सब एक ही हवा में हम सब नंगे हैं। और जो है आपने नंगा कर रखा है, और आप कहते हैं जनता जनार्दन, जनता राजा है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो मेरे भाई? विपक्ष को आपकी क्या सलाह है? विपक्ष का सलाह है कि सबसे पहले देशभक्ति अपने आप में लाइए। आप जो है देश के लिए जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, या आप जो है लूटने खसोटने के लिए डाकू बन करके सरदार बनना चाहते हैं? अगर सरदार बनना चाहते हैं तो आपको डूब मरना चाहिए, आपको जो है राजनीतिक से बाहर होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय भक्ति है, राष्ट्र की जो है सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, आने वाले जनरेशन को आप विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को उन्नत करना चाहते हैं, तो आप राजनीति कीजिए। और आने के बाद आप जनता के बीच में सकारात्मक विकल्प दीजिए। जनता आपको हाथों हाथों लेगी, गोद में लेगी, आपको महान बनाएगी, महाराजा बनाएगी, राजकुमार बनाएगी। और हो सकता है कि हमारी भारत की जो संस्कृति है आपको भगवान भी मान ले। धन्यवाद।